हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लगातार देखते रहते हैं हमारे लिसनर्स के, हम जब भी कोई एग्जाम्स होता है, चाहे वो इंडिया लेवल का हो या बिहार लेवल का हो, तो हम आपसे जो है लगातार रूबरू रहते हैं और लगातार आपको हमारे जो बिहार की जो स्टूडेंट हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनसे हम आपको मिलवाते रहते हैं, जिससे कि आपके फैमिली में भी, घरों में भी इसका काफ़ी प्रभाव होता है और आप लोगों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होता है और आपको ये अच्छा लगता है कि कैसे बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, कैसे इन्होंने क्या किया है। तो इसी कड़ी में मैं आपको बताऊँ कि मेरे लिए भी बहुत ही खुशी की बात है कि आज जो मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, जिस बेटी की, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन रैंक लाया है और उसके साथ-साथ माता-पिता तो उनके खुश हैं ही। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे विलेजर्स हैं, हमारे गाँव से ताल्लुक रखते हैं, फिलहाल अभी दिल्ली में हैं, उनसे हम आपको अभी मिलवाएँगे, उनसे बात करेंगे और उनके पूरे फैमिली से बात करेंगे और आपको बताएँगे कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए अगर इससे जुड़े हुए हैं तो, और कैसे लोग आज हम बिहार के लोग आगे को जा रहे हैं। हेलो, नमस्कार, हम आपका स्वागत करते हैं सृष्टि अपने इस प्रोग्राम में। सृष्टि, नमस्ते सर। जी नमस्ते, हम आपका स्वागत करते हैं और बहुत-बहुत बधाई आपको कि आपने जो है नीट निकाला है और बेहतरीन रैंक से। सबसे पहले ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है? थैंक यू। मेरा नाम सृष्टि सुमन है और मैं फरीदाबाद से हूँ। अच्छा, ये बताएं कि क्या रैंक आया है और कितने नंबर पे है इस बार, कितना नंबर आपने मार्क लाया है इस बार? मैंने स्कोर किया है 614 आउट ऑफ 720 और मेरा ऑल इंडिया रैंक है 14,937 और मेरा कैटेगरी रैंक है 1972। शुरू की पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई? पढ़ाई मेरी दिल्ली से ही हुई है, मतलब मोस्टली मैंने फरीदाबाद से ही पढ़ाई की है। शुरुआत से पहले फर्स्ट क्लास तक मैं दिल्ली में थी स्टैनफोर्ड में, उसके बाद फिर मैंने डीएवी में पढ़ाई की है सेकेंड क्लास से 12th क्लास तक। अच्छा, कब आपको लगा था कि आप भी कर सकती हैं और इसकी तैयारी के बारे में कब सोचा? मतलब 11th में मैंने बायो ली थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और तब मेरा जर्नलिज्म का प्लान था कि मुझे जर्नलिज्म करना है। लेकिन फिर मतलब 12th में मैंने सोचा था कि एक बार ट्राई देंगे नीट को, मतलब करेंगे एक बारी। तो उसके बाद चलिए, फिर मेरा उस टाइम ये तो अच्छा उस होगा आपने टाइम जर्नलिज्म नहीं किया, नहीं तो एक और प्रतिबंधी हमारी बढ़ जाती है ना। नहीं नहीं, चलिए, अच्छी बात है। उस टाइम था। और जब रिजल्ट आया तो घर का क्या माहौल था? काफ़ी खुश थे। मतलब जब से रिजल्ट आया है तो सबने फ़ोन वोन किया है, विश किया है सबने, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सब बहुत खुश हैं, आसपास भी और पेरेंट्स भी और मतलब रिलेटिव्स भी बहुत खुश हैं। मतलब अच्छा लग रहा है। तो ऊपर वाले की मेहरबानी होगी, बड़ी डॉक्टर बने आप, काफी मेहनत करें। तो चलिए, बात करते हैं थैंक यू आपसे सर। ये कि ये जो आपने पढ़ाई किया और ये इतना बढ़िया रैंक लाया, ये दिल्ली में कोई स्पेशल ट्यूशन ले रहे थे या कैसे कैसे चल रही थी तैयारी? नहीं, मैंने कोई मतलब ना मैंने 11th 12th में कोई कोचिंग ली है, ना मैंने अभी, मेरा ड्रॉप था, ये फर्स्ट ड्रॉप था मेरा। तो मैंने इसमें भी कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैंने बस टेस्ट सीरीज ली थी एक, क्योंकि मुझे फिर टेस्ट से पता चलता है ना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो फिर अच्छा, मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, बाकी सेल्फ स्टडी था ये पहली मोस्टली। बार ही था? हाँ नहीं, फर्स्ट मैंने 12th के साथ दिया था, उसमें मेरा 523 आए थे नंबर पिछले अच्छा। साल। तो फिर मैंने सोचा था कि ड्रॉप लेंगे एक, तो फिर इस बार मेरे 614 आए। मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट ड्रॉप। अच्छा, तो कितना घंटे की पढ़ाई हुआ करता था? शुरुआत में जैसे मतलब जब मैंने ड्रॉप लिया था तब 6-7 घंटे होता था, फिर मिड में 8-9 घंटे हो गया था। लेकिन अभी एंड में तो 3-4 महीनों से 14-14 घंटे हो रहा था। मतलब उठ नहीं पा रही थी मैं अपनी चेयर से, वहीं रहती थी पूरे दिन, मतलब मतलब एकदम अपने कमरे में ही रहती थी। एकदम सा लग गया था आपको कि इस बार निकालना है? हाँ मतलब मैं एग्जॉस्ट हो गई थी। मतलब मेरा था कि इस बार ही खत्म करेंगे, मतलब बस अब नहीं हो सकता, यही करेंगे, इसी बार ही करेंगे। तो अब तो खत्म हुआ, तो अब आप कैसा महसूस कर रही? काफ़ी रिलीव्ड, मतलब काफ़ी शांति है कि कॉलेज मिल जाएगा आराम से, और मतलब बाकी लोग भी खुश हैं तो अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैं आप पूरे फैमिली को जानता हूँ, आप शायद हमें पूरी तरह से नहीं जानते हो। चूंकि आपके जो अंकल हैं, संतोष अंकल आपके, वो टीचर भी रहे हैं हमारे, और हाँ। जिमुच्चा जो है आपके पिताजी, वो उनसे भी काफी अच्छा रहा, हमारे नाना के स्टूडेंट रहे हैं। तो मैं भी उनके अच्छा। गांव में उमरी में ही रहता था और हमारा भी घर आप ही के अच्छा। गांव में है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी बहुत खुश हैं। ये बताइए कि जब रिजल्ट थैंक यू। आई तो मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा था? मम्मी पापा तो तब से वही बात कर रहे थे, और मतलब
क्या था कि सुबह से हमें पता था कि आज रिजल्ट आने वाला है और आया नहीं था। रात में 11:40 पे रिजल्ट आया है। फिर तो मम्मी सो ही नहीं पाई है, मतलब तब से एकदम ऐसी हो गई थी, रेस्टलेस, सबको फोन करके बता रही थी। खूब पापा भी बहुत खुश थे, मतलब खूब पार्टी वार्टी चल बहुत। रहा था। हाँ अच्छा पार्टी तो कहाँ ही, लेकिन हाँ। अच्छा, और कौन कौन है आपके फैमिली? फैमिली हमारी चारों की, अभी हम चार साथ में रहते हैं, मतलब मम्मी पापा मैं और मेरे बड़े भाई हैं। बाकी चाचा जी और फैमिली है, और बड़े पापा एंड फैमिली, वो लोग एमपी में रहते हैं चाचा जी, और बड़े पापा भी दिल्ली में रहते हैं। ऑन सिबलिंग 2 भाई बहन है आप? हाँ, सिबलिंग्स हम दो हैं। अच्छा, तो बड़े भाई हैं छोटे आपसे? बड़े हैं वो मेरे से, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जी। तो और क्या हॉबीज है आपके? हॉबीज में मैं पेंटिंग करती हूँ, मतलब पेन शेडिंग एंड ऑल। किस और तरह की इसके अलावा पेंटिंग? मैं मिथिला रीड से तो करती मिथिला हूँ। पेंटिंग या कुछ और? मिथिला पेंटिंग मेरे को बहुत, मैंने सोचा हुआ है कि मैं करूंगी। और मतलब अभी अभी तो मैं ऐसी सीनरीज एंड ऑल बनाती हूँ या फिर स्केचेस। बाकी मैं रीड करती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक है। इन जनरल कोई फिक्शनल नॉन फिक्शनल, मैं बुक्स बहुत रीड करती हूँ। तो क्या उम्मीद करती हैं एमबीबीएस मिल जानी चाहिए आपको तो? हाँ, एमबीबीएस कॉलेज तो मिल ही जाएगा। चलिए, तो मतलब उम्मीद है मिल इसके जाएगा। बाद जो है पीजी किस चीज से करेंगे? पीजी अभी वो डिसाइड नहीं है, 5.5 साल है, बट पीजी तो करनी है, वो तो पता ही है। अच्छा, लेकिन अभी डॉक्टर ही से क्यों प्रिपेयर बनना करेंगे। चाहती थी आप? ये अगर क्वेश्चन मैं आपसे करूं कि डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती थी, तो फिर क्या कहेंगे आप? डॉक्टर, अभी क्या था कि सबसे ज्यादा तो कोविड में मुझे हिट किया ये, कि मतलब कोविड में फैमिली में एक्चुअली कोई मतलब सपोर्ट नहीं था, ऐसे डॉक्टर कोई है नहीं इन जनरल, तो ऐसे नहीं मिल पा रहा था। जब सेकेंड वेव आई थी तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, तब मुझे लगा था कि हाँ होना चाहिए कोई ऐसे जिससे मतलब आप कंसल्ट कर सकते हो एटलीस्ट। बाकी अब बायोलॉजी में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट है, मतलब बहुत पहले से 8th 9th से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था बायो। तो 11th में मैंने बायोलॉजी ली थी, तो मुझे लगा था कि बायो में ही करूँगी। फिर मैं जर्नलिज्म के बाद जो मेरा फेज आया था, तो मुझे लगा था कि बायो में ही करते हैं कुछ, इसीलिए। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हमेशा से था। कहीं ना कहीं ये माना जाए सृष्टि की, जैसे कहीं बड़ी सी लड़ाई होती है बॉर्डर पे, तो जैसे हमारे जवान वगैरह जो है लोगों के आइकन बन जाते हैं, वैसे ही कोरोना आने के बाद जो फाइट किया है हमारे डॉक्टरों ने, तो कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंटों के दिल में, युवाओं के दिल में भी उन्होंने जो है हीरो वाला अपना एक जगह बनाया। तो आपको भी लगा नहीं, ये बिल्कुल। करना चाहिए, स्टारडम इसमें भी है। हाँ, मतलब बिल्कुल, क्योंकि बहुत स्ट्रगल भी किया, डॉक्टर्स ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। और मतलब पीपी किट पहन के रखते थे कितने कितने आवर्स, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है बहुत लोगों ने, तो अच्छा है, मतलब इसलिए डॉक्टर मैं बनने के बाद किस तरह की सेवा करेंगे? डॉक्टर बनने के बाद सेवा, मतलब इन जनरल जैसे, मतलब जैसे आप कर सकते हो। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पहली बात तो मतलब मेरा लूटने का किसी को वो नहीं है, कोई मोटिव नहीं है कि मैं किसी को लूटूं या कुछ। मेरे को बस हेल्प करनी है। और हाँ, मतलब अगर कि कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं है, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हुई है, उसको मिलनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक मतलब जिसके लिए अवेयरनेस नहीं है, तो ऑब्वियसली वो स्प्रेड तो करना बनता है, तो इसीलिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है अब कि आपने बहुत ही हमारे गांव का भी सर ऊंचा किया है और हमारे मिथिलांचल का भी नाम ऊंचा किया है दिल्ली में रह के। तो अगर कोई इस लाइन में, इस फील्ड की तैयारी शुरू करे तो कहाँ से करे और कैसी तैयारी करनी चाहिए? एज ए सीनियर आप क्या रास्ता दिखाएंगे? जैसे फ्रेश है, अभी आपने किया है। मैं बोलना चाहती हूँ कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। बच्चे पता नहीं क्यों, पता नहीं कोचिंग में इतने सारे मॉड्यूल्स होते हैं, वो पढ़ने लग जाते हैं। पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। और मतलब बायो तो आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ छूनी ही नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल आप एनसीईआरटी पढ़ो, उससे आपके मतलब आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। और केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से आएगी, फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है वो आप न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे ज़्यादा। बाकी ऑर्गेनिक अगर आपको शुरुआत से समझ में आ रही है, तो आप आराम से, मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें बहुत लॉजिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको आराम से, आपको मज़ा आने लग जाएगा। और इनऑर्गेनिक क्या है कि इनऑर्गेनिक पूरी एनसीईआरटी से होती है, तो वही जैसे बायो आप एनसीईआरटी चार्ट जाओ, वैसे आप केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक। और फिजिक्स का क्या है कि फिजिक्स हमें बहुत हार्ड लगती है बायो वालों को, तो वो है कि फिजिक्स पे आपको शुरुआत से ही ध्यान देना पड़ेगा। और आपको पता हो जाएगा थोड़े टाइम बाद कि मेरा ये हार्ड टॉपिक, मतलब ये मुझे अच्छे से नहीं आता है, या फिर ये मेरा वीक टॉपिक है, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ऐसा है कि आपको, आप 50 बुक्स मत लगाओ, आप एक ही बुक लगाओ, लेकिन आप उसको 4 बार ही लगा लो, तो आपको पता रहेगा, आपको क्वेश्चंस का आइडिया रहेगा। मतलब ज़्यादा अपनी नॉलेज को लिमिट करो, क्योंकि ऑलरेडी 97-98 चैप्टर्स हैं, तो मतलब ऐसा मत करो कि कहीं से भी पढ़ रहे हो, इतना सारा पढ़ रहे हो कि तुम गैदर ही नहीं कर पा रहे, तुम
इनकलकेट ही नहीं कर पा रहे, तो इससे बेटर है कि तुम एक ही बुक पढ़ो, लेकिन वही उसी को 4 बारी 5 बारी पढ़ लो। कम से कम बायो में तो आपको एक एक चैप्टर आपने 10 12 बारी पढ़ा होना चाहिए, ताकि आपको पेपर में पता हो कि हाँ ये लाइन उस चैप्टर की है और यही लाइन है, क्योंकि इस बार बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो आपको एकदम मतलब बायो का आप चार्ट लो और मतलब लिमिट अपनी नॉलेज को लिमिट कर दो बिल्कुल, कि मुझे यही पढ़ना है और यही 4 बार ही पढ़ना है, ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन के बाद आपको टेस्ट देने हैं। और मतलब ये मैंने फर्स्ट जब मैंने 12th के साथ किया था, तब मैंने ये गलती की थी, मैंने टेस्ट बहुत कम दिए थे, 3-4 दिए थे, लेकिन इस बार मैंने हफ्ते में ही 3-4 टेस्ट दिए हैं। मतलब एंड में तो मैंने पता नहीं कितने टेस्ट दे दिए थे। तो आपको टेस्ट देने हैं और टेस्ट को आपको हमेशा मतलब टेस्ट की मतलब जहाँ पे अभी गलती हो रही है आपको देखना है कि यहाँ पे गलती हुई है और क्यों हुई है गलती, उसी टाइम देख लो। टेस्ट के बाद बैठो और वो देख लो कि भाई यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है, तो आपको पता चलेगा कि कितने नंबर आ रहे हैं और यहाँ पे कम हो रहा है, या फिर यहाँ पे मेरे को नहीं आता है, ये टॉपिक नहीं आता है। तो टेस्ट तो मतलब अगर आपने कितना भी रिवाइज कर लिया लेकिन टेस्ट नहीं दिया तो आप हमेशा मतलब आप लैग करोगे पेपर में, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं होगा कि ओएमआर कैसे भरनी है। फिर और टेस्ट जब दे रहे हो आखिरी के दिनों में तो ओएमआर प्रिंट करवा लो, क्योंकि ओएमआर कहीं पे भी अवेलेबल होते हैं। ओएमआर प्रिंट कराओ और ओएमआर भी भरो उसी टाइम पे, मतलब उसी टाइम पे टेस्ट के साथ आप एकदम ऐसे बैठो कि आप पेपर देने बैठे हो और आप ओएमआर भी भरो, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि मेरे को ओएमआर भरने में भी इतना टाइम लगता है, क्योंकि हमारा हमारा वो ऑनलाइन तो होता नहीं, हमारा ओएमआर वाला एग्जाम होता है। तो उसमें रहता है कि आपको ओएमआर भी भरना और एकदम एक्यूरेसी के साथ भरना है कि जो मैंने किया वो मैं सही करके आऊँ, जितना भी करूँ मैं सही करके आऊँ। तो वही है, बाकी लोग तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि केमिस्ट्री और बायो तो लोग संभाल ही लेते हैं, फिजिक्स थोड़ा सा भारी लगता रहता है। हाँ, फिजिक्स शुरुआत से हम डर लगता है, बायो वालों को हमेशा डर लगता है फिजिक्स से। हाँ, उसकी मैथ थोड़ी सी हार्ड होती है तो लोग डरते हैं। तो मैं ये आपसे जी एक बात और सवाल करना चाहूंगा, जैसा कि अभी नेट का टाइम है और नेट का टाइम है तो लोग गूगल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और मीडिया जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, कैसा फायदा लेना चाहिए लोगों को यूट्यूब वगैरह से, इसमें कैसा फायदा लेना चाहिए, कितना देर इसको देखनी चाहिए या फिर इग्नोर क्या करना चाहिए इसको? मैंने तो पर्सनली मैंने इंस्टाग्राम चलाया नहीं था जब तक मैंने नीट का एग्जाम नहीं दिया और मेरे को पता चल गया कि मेरे नंबर आ जाएंगे। तब तक मैंने इंस्टाग्राम, मेरे पास अकाउंट नहीं था इंस्टा पे, मैंने फेसबुक था मेरे पास लेकिन वो मैंने डिलीट कर दिया था। मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज करती थी और व्हाट्सएप में भी मेरे ऐसा नहीं था कि बहुत सारे दोस्त हैं या फिर मुझे दिन भर मैसेज आ रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ कोई मैसेज नहीं करता था। मतलब आपकी सोशल लाइफ अगर आप बहुत ज्यादा अच्छी रखोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, वो सही है। आपके पास ऐसा होना चाहिए 2 ही दोस्त है जो आपके साथ पेपर देने वाले हैं, तो आपको पता रहेगा कि वो भी कैसे पढ़ रहे हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर आप उनसे पूछ सकते हो। तो ऐसे रखो कि कम लोग रखो और सोशल लाइफ तो मतलब तुम बाद में भी एंजॉय कर सकते हो, मतलब इंस्टाग्राम एंड ऑल हमेशा रहेगा। तो और आखिरी के दिनों में तो बिल्कुल छोड़ ही दो। अगर आपके पास अकाउंट है भी तो फिर भी आखिरी के 1-2 महीने तो बिल्कुल छोड़ दो। मेरे पास तो था ही नहीं, तो मतलब अगर अच्छा है कि आप रखो ही मत, अगर रख रहे हो तो छोड़ दो, आखिरी के 2 महीने डिलीट कर दो बिल्कुल। यही बात है, मतलब कि अपने आप को आपको डुबाना ही है, तो जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं आप अपने माहौल को बना के रखिए बिल्कुल अपने टारगेट पे। वो ऐसा ही दोस्तों को बनाइए जो आपसे इसी चीज से जुड़ा हुआ हो और आपको ये फायदा पहुंचा सके, है ना? हाँ, मतलब बिल्कुल आपको फोकस रहोगे, आप उनसे बात भी करोगे तो आपको पता रहेगा कि हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। मतलब मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ दिया था, उसका भी हो रहा है इस बारी, मतलब क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मतलब हम किसी और से बात ही नहीं करते थे। अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन सॉल्व किए, हो रहा है नहीं हो रहा है। बस मतलब लिमिट करो भाई, जितने कम लोग रहेंगे उतना टाइम रहेगा आपके पास अपने लिए, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, तो सही रहता है। चलिए बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसमें डाइट का भी कोई प्रॉब्लम रहता है, खाना कैसा लेना चाहिए, क्योंकि जागना तो बहुत पड़ता है। हाँ, खाने का मुझे खुद भी बहुत इशू हो गया था। मतलब खाना सही करना चाहिए, क्योंकि मैं जनवरी से खुद बीमार रहने लगी थी इन चक्करों में। मतलब मेरा खाना, मतलब मेरी फूड हैबिट्स बहुत अनहेल्दी रही है हमेशा से। तो वही खाने का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर आप पता चला कि आप आखिरी के हफ्ते में बीमार हो गए तो कितना। और अगर आप पहले भी बीमार हो रहे हो तो आप अपनी स्टडी साइकिल को अफेक्ट कर रहे हो ना, फिर आप पढ़ नहीं पाते हो अगर आप बीमार हो तो बढ़िया रहता है। वैसे मैं आखिरी में, मतलब मैं इन सब चीजों में अच्छी नहीं थी, मैं आखिरी में 4-4 कप कॉफी पीने लगी थी, लेकिन मत करो ये कॉफी मत, इतना कॉफी मत पियो, रहने दो, थोड़ा आराम करो और अच्छा खाना खाओ। बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं जनवरी से पिल्स पे ही हूँ, मतलब मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं, बीमार रहती थी मैं बहुत। बीमार है तो हाँ, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऊपर वाले की पूरी मेहरबानी हो। मैं भी दुआ करता हूँ कि एक अच्छा डॉक्टर आप बने। मैं चाहूंगा कि आप पापा को बैठाएं, मम्मी को बारी बारी से, उन लोगों से भी थोड़ी बहुत बातें हो जाए। हाँ, अरे बैठे हुए हैं लोग, आप हाँ, तो पापा को दीजिए और पापा की तरफ कैमरा भी। हाँ,
हाँ जी। कैमरा ऑन एच आदेश। हाँ हाँ कैमरा। ठीक है, चलो। तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो सर। धन्यवाद प्रिंस जी, आपका बहुत स्वागत बहुत है हमारे धन्यवाद। स्टूडियो में। और जी, धन्यवाद। आपने हमारे पूरे मिथिलांचल का और हमारे गांव का भी नाम ऊंचा किया है, हमारे इस क्षेत्र का वहां रहते हुए। पहले कभी कभी सुनने को मिलता था कि कोई बॉयज या कोई बड़े घर के लोग डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने फिर से एक नया माहौल बनाया है, तो अब यहाँ भी सुदूर इलाके में भी लोग इस चीज को देख रहे हैं और काफी हो रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बस एक अंदर से एक फीलिंग है कि हमारे बच्चे ने ये अचीवमेंट लिया है, तो खुशी है। एज ए पेरेंट्स बहुत खुश है कि हमारे बच्चे जो हमने शुरुआत से इनको थोड़ा स्टडी पे थोड़ा सा किया था, उसका फल अब जाके मिला है, तो अब बहुत खुशी है। जब रिजल्ट आया इस बार, तो पहले से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि रिजल्ट अच्छा आएगा, तो क्या माहौल था घर का? नहीं, बढ़िया था, क्योंकि पहले ही जब ये पेपर दे के आई थी उसी टाइम ये इन्होंने अपना जो बाकी कोचिंग वाले जो आंसर शीट निकालते हैं उससे अपना टैली कर की थी ये, तो मोस्टली उतने ही 614 के लगभग ही आ रहे थे। इसके बाद एक हफ्ते रिजल्ट से एक हफ्ता पहले वो आंसर शीट नीट ने जारी किया था, उससे भी टैली किया तो उतना ही आ रहा था। बट इसने एक चैलेंज किया था क्वेश्चन का, तो उसका हुआ नहीं, उसमें बोनस मार्क आया नहीं उसका, बट इतना ही 614 था, तो हमें पता था कि इतना मार्क तो आना ही है। बाकी हम इंतजार कर रहे थे कि रैंक ऑल इंडिया रैंक क्या आ रहा है, तो उसके लिए काफी एक्साइटेड थे जी। सुबह से ही रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, वो लेट नाइट आया था रिजल्ट, तो रात को 11 साढ़े 11 बजे के लगभग आया था, तो वो ठीक था, माहौल ठीक था, बड़ी खुशी की माहौल थी, ठीक ठाक ही था। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बड़ी बात यह है कि पहले से भी आपकी फैमिली में एजुकेशन तो खैर पहले से ही रही है, आप लोग एजुकेटेड हैं और टीचिंग लाइन से बहुत ज्यादा पहले से जुड़ाव रखे हैं, और अभी भी सारे ब्रदर्स आप जो हैं इसी लाइन से अभी भी हैं और बढ़िया कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि किसी पेरेंट्स की अगर बच्चे तैयारी करें तो उनको किस तरह की उनको देखभाल करनी चाहिए? अगर घर पे रह के कर रहे हैं या फिर कहीं अपने साथ रख के कर रहे हैं, तो क्या ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो आपको बच्चे को देखना पड़ेगा कि उसका वो क्या करना चाहते हैं आपका बच्चा। अगर आप बाय फोर्स कुछ कोई भी काम ना करवाए बच्चे से, अगर इंटरेस्ट है इसमें, अगर इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग लाइन में डालिए, या डॉक्टरी में तो डॉक्टरी लाइन में डालिए, और जो भी मतलब लाइन से इंटरेस्ट है बच्चे को उसमें डालिए, और बाकी गाइड करते रहिए, थोड़ा थोड़ा बताते रहिए कि बेटा ये है, इस टाइप का चल रहा है, कोई भी हेल्प चाहिए तो बताना, और क्या इसी सब को ध्यान रखना है। बाकी तो जो भी करेंगे बच्चे करेंगे। बच्चे अगर कोचिंग करना चाहते हैं कोचिंग दिला सकते हैं, अगर नहीं, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी पे ध्यान करनी चाहिए, यानी कि बच्चे के मन की बात देखनी चाहिए कि बच्चा क्या करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे प्रायोरिटी बच्चे को ही देना चाहिए, वो क्या करना चाहता है। तो सर, जब रिजल्ट आया तो कैसे कॉल्स आने शुरू हुए, कैसे रिस्पॉन्स आए लोगों के? जी, पहले तो सबसे पहले हमारे ब्रदर इन लॉ रहते हैं दरभंगा में रहते, उनका ही कॉल आया था, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ये हो गया था कि पता नहीं रिजल्ट आज नहीं आएगा, शायद हो सकता है कल आए मॉर्निंग में, लेकिन उन्होंने फोन करके दरभंगा से बताया कि रिजल्ट आ गया, क्या देखा आपने? तो फिर हमने फटाफट देखा, फिर उनको भी बताया, फिर हमें भी पता हो गया चाहिए रैंक आया, सब कुछ आया, बड़ी माहौल था, खुशनुमा माहौल था घर में, बहुत अच्छा। फिर कॉल भी आने लगे, फिर इतनी रात होने के बावजूद फिर भी बहुत सारे लोगों के कॉल आए, रिलेटिव के, अपने ब्रदर के, सबके कॉल आ रहे थे। जी, ये तो होता ही है और आना भी चाहिए था सर, क्योंकि बड़ी बात है, कोई छोटी चीज नहीं है इस तरह की फैमिली में निकलना। इससे पहले भी अपने परिवार में कोई ऐसा रहे हैं क्या सर? नहीं, अभी तक तो हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर से नहीं थे, बाकी इंजीनियर थे, बाकी और भी थे, सीए हुए हैं, हमारे रिलेटिव है वो इंजीनियर भी हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं थे कोई, फर्स्ट डॉक्टर हमारे फैमिली। फर्स्ट है बहुत। हाँ, जैसा कि मैं उतना दूर में भी देख रहा हूँ तो बहुत कम लोग ऐसे थे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वहाँ से वक्त दिया हमको। मैं चाहूंगा कि सृष्टि की मम्मी जी भी थोड़ी बहुत अगर चाहें तो उनसे भी बात करूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा? बेटी आपकी डॉक्टर बन रही है? बन गई है, हाँ, बनेगी, बहुत अच्छा लग रहा है। कब लगने लगा था कि बन जाएगी डॉक्टर और निकाल लेगी इस एग्जाम को? हाँ, मुझे तो भी भाई शुरू से ही इसके लगन को देख के लग रहा था करेगी। शुरू से ये किए, सेल्फ स्टडी किए शुरू से ही, कभी भी ये कोचिंग नहीं ज्वाइन की, कहीं शुरू से ही फर्स्ट से लेके लास्ट तक कोचिंग नहीं ली। कोचिंग नहीं ली कभी, है ना?
कभी कभी भी नहीं। मेरे दोनों बच्चे वैसे ही सेल्फ स्टडी से ही किए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोग का काफी योगदान रहा है। धन्यवाद। माँ बाप को तो करना ही पड़ता है, ध्यान तो देना ही पड़ता है, क्या करें। देना ही पड़ता है। क्या डाइट प्लान तो आपका ही था, खाना का तो ख्याल आप ही रखती होंगी। हाँ हाँ, वो तो इसके पास खाना दे के जाती थी, खाती नहीं थी। फिर तो एक दिन तो ऐसा होता था तो मैं बोलती क्या तुम लिखती रहो, तुम पढ़ती रहो, मैं खिलाती हूँ। अपने हाथ से खाना खिलाती थी, अपने तब हाथ तक से। ये पढ़ती रहती थी। हाँ, जब इतना देखे क्या बहुत लगन से पढ़ रही है तो क्या करे, खाना छोड़ देती थी, खुद खिलाना पड़ता था। खिलाना पड़ता था। नाम क्या हो गया आपका? मेरा सरिता नाम है। सरिता। देख सकते हैं इस परिवार से लगातार। तो अब क्या सोच रहे हैं आगे का? आगे का यही, अब ये लोग करे, हम लोग का तो जो कर्तव्य कर रहे हैं, अब ये लोग अपना करते रहे आगे। रास्ता पकड़ा दिए हैं, अब आगे जो करे। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बातें हुई, अच्छा लगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू हाँ, सर, ठीक है। थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं हो गया। चलो, हो गया। ठीक। जी, थैंक यू, धन्यवाद।